बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस सवाल को डिस्कस करना है उसकी तरफ बाद में आता हूँ, लेकिन इसका ताल्लुक बनता है इमरान खान की उस घड़ी के मामले के साथ जो तकरीबन पिछले 2 साल से हमारे मीडिया में जेर बहस है। यहाँ तक कि हामिद मीर साहब ने सदर आरफ अलवी से जब प्रोग्राम किया एक दो दिन पहले, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि इमरान खान ने गिफ्ट लिया और उस गिफ्ट को आगे बेच दिया और ये गलत अमल था। अब इमरान खान का गिफ्ट लेके आगे उसको सेल करना, क्या ये कानूनी तौर पे गलत है? तो नहीं है गलत। इखलाकी तौर पे आप कह सकते हैं गलत है। मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं, मैं भी इसको डिसलाइक कर रहा हूं कि इमरान खान को सेल नहीं करनी चाहिए थी, गिफ्ट था उसको पास रखते। लेकिन सेल करके क्या गैर कानूनी काम किया? तो नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि जब आपको गिफ्ट मिल जाता है वो आपकी एक्सक्लूसिव ओनरशिप में आ जाता है। आप चाहो तो उसको पास रखो, आप चाहो तो उसको आगे गिफ्ट करो, आप चाहो तो उसको सेल करो। आपको कोई नहीं रोक सकता, गिफ्ट देने वाला भी नहीं रोक सकता। अब ये नहीं कि मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कानून ये है। नहीं, कानून है ही ये कि जो प्रॉपर्टी आपको बतौर गिफ्ट मिली है, आप जो मर्जी उसके साथ करो। आप क्या रूटीन में नहीं सुनते कि एक प्रॉपर्टी बाप ने बेटे को दी है, बेटे ने आगे सेल कर दी है, या बेटे ने आगे फर्दर वो अपने बेटे को गिफ्ट कर दी है? ये एक रूटीन का अमल है। अब जो सवाल है यहाँ, वो बेसिकली एक भाई ये पूछते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी गिफ्ट की अपनी वाइफ को, अब वाइफ उसको सेल करना चाह रही है और मैं नहीं चाहता कि वो सेल करे, तो क्या मैं उसको रोक सकता हूं? तो आप नहीं रोक सकते। वो आपने गिफ्ट कर दी, अब वो प्रॉपर्टी आपके कंट्रोल से बाहर चली गई है। जब गिफ्ट मुकम्मल हो गया है, ऑफर एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजेशन, या आपने इंतकाल करवा दिया, रजिस्ट्री करवा दिया है, अब वो आपके दायरा इख्तियार में नहीं रह गया कि आप उसको रोक सके। वो अगले की ओनरशिप है, वो जो मर्जी उस प्रॉपर्टी के साथ करे। इसमें बहुत से लोग इस तरह से भी सवाल करते हैं कि जनाब हम अपनी औलाद को प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं, खासतौर पे वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारी एक या दो बेटियां हैं और हमें ये है कि हमारे बाद ये प्रॉपर्टी हमारे भाइयों को ना चली जाए, तो हम सारी जायदाद बेटियों को दे दें, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि ये कल को सेल करें। तो मैं उनको फिर यही जवाब देता हूं कि आपका इख्तियार नहीं है। जब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, फिर उनकी ये सोल ओनरशिप में आ जाती है और उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो जो चाहें जिस तरह चाहें उस प्रॉपर्टी को यूज करें। तो इसलिए जो एक सेकंड ऑप्शन लोगों के जहनों में आ रहा होता है कि हम वसीयत कर दें कि हमारे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी फलां को, तो वो आपके लिए यूजलेस है। आप वसीयत कर भी नहीं सकते, और वसीयत होती भी सिर्फ तीसरे हिस्से की हद तक है, और वो वैसे भी वारसान के हक में नहीं होती। तो इसलिए वो आपके पास तो गुंजाइश ही नहीं होती। गुंजाइश आपके पास होती है सिर्फ गिफ्ट की, लेकिन गिफ्ट जब आप करते हैं तो फिर आपका राइट जो है या आपका कंट्रोल उसके ऊपर वो खत्म हो जाता है। तो ये इमरान खान की मशहूर एग्जांपल इसलिए भी दी कि जो उसको बहुत ज्यादा मलाइन किया जाता है इस मामले को लेके कि जी घड़ी बेच दी, तो शायद पहली बार किसी ने बेची है, तो ऐसा भी नहीं है। इमरान खान ने तो एक घड़ी ली, कईयों ने तो 10-10 भी ली। तो क्या उन्होंने सब वो 10 पहन के रखी होती हैं? नहीं, उन्होंने आगे गिफ्ट की या बेच दी, वट एवर किया, यूज कर लिया, खराब हो गई, जो भी हुआ। तो ये तो गिफ्ट जो है वो आपको जैसे भी मिले, मूवेबल हो, इमूवेबल हो। अब ऐसा भी नहीं है कि जमीन गिफ्ट में मिले वो बेच सकते हैं, वो गाड़ी मिले या घड़ी मिले तो वो नहीं बेच सकते। जो भी आपको गिफ्ट मिलता है वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है कानूनी तौर पे। आप उसको जैसे चाहो यूज करो, गिफ्ट करने वाला भी आपको नहीं रोक सकता। जिसने गिफ्ट आपको दिया है वो भी आपको नहीं रोक सकता, वो गिफ्ट आपका है, बस वो आप उसको जिस तरह चाहो यूज करो।